आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों से बोले थे कि झारखंड जीएस का भी कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के समझ लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड आया कि जो दारोगा वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को सबसे पहले देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना यहीं से रहती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले इन 33 सेट को ख़त्म करते हैं। फिर और भी एग्ज़ाम जैसे एक्साइज कांस्टेबल है या फिर उत्पाद सिपाही का, एक्साइज कांस्टेबल वही उत्पाद सिपाही हुआ। ठीक है, स्पेशल ब्रांच का जो एग्ज़ाम हुआ था, पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, राजस्व कर्मचारी का एग्ज़ाम हुआ था, और भी एग्ज़ाम बहुत सारे हुए थे। तो उन सभी को भी देखेंगे उसमें किस तरीके से झारखंड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 100% रियल क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पेपर को ही लाए हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, उसी से करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ये नहीं मतलब कहीं से भी है। ठीक है, और उसके साथ में एक्स्ट्रा जो फैक्ट जुड़े हुए हैं उस क्वेश्चन से, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और अगर आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को सुधार करते चले। चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने व्यक्ति लोग झारखंड में मतलब मुख्यमंत्री पद पर बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर देख रहे हैं, यहाँ नीचे भी दिख रहा होगा आप लोग को, 6 लोगों ने सेवा दिया। कौन कौन है वो जान लेते थे। ठीक है, तो बाबूलाल मरांडी एक थे, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, उसके बाद एक थे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, उसके बाद शिबू सोरेन, और फिर हेमंत सोरेन उनके लड़के। ठीक है, अभी जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद एक मधु कोड़ा। ठीक है, जो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हुए थे, और एक रघुवर दास। ठीक है, तो इस तरीके से 6 आदमियों ने मतलब मुख्यमंत्री पद की सेवा किए हैं झारखंड के रूप में, झारखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, तो मतलब 2000 से अभी तक मतलब झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये 3 बार लग चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, कौन से साल में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009 में, 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला आंसर है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो उस समय, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय तक 9 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी। लेकिन अभी क्या है, 10 लोग हो चुके हैं। क्यों, अभी 10वें हमारे बने हुए हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस, क्योंकि ये क्वेश्चन उस समय के अनुसार से सेट था, उस समय के अनुसार से ये करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अभी आता है तो इसका 10 आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे, झारखंड में भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत में झारखंड का कैवां राज्य को बोला जाता है। तो ये तो सबको जानते होंगे, 28वां राज्य। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मतलब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन झारखंड में से निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से भी जन्मदिन किसका है मतलब। ठीक है, तो ये तो सबको जानते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब बचपन से नहीं तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे कि बिरसा मुंडा का मतलब जन्मदिन है। और इनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, ये याद रखिएगा इस डेट को। ठीक है, आगे, झारखंड के राजभवन के जो आर्किटेक्ट है, यानी कि आर्किटेक्ट कौन है, जो उसके डिजाइनर एक तरह का है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा सदालो ब्लेयर्ड। ठीक है, जब देखते चलिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन फिर आने का संभावना है इसका खास करके। ठीक है, कि झारखंड के राजभवन के
आर्किटेक्ट कौन है? तो सुदालो ब्लेयर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में एक झारखंड के निम्नलिखित में से किस जगह पर है, किस जिला में है, ठीक है। तो इसका अगर नहीं जानिएगा कि कहाँ कहाँ पे रेशम पार्क स्थापित हो रहे हैं, तो हो सकता है इसमें अभी इसका तो राइट आंसर गिरिडीह है, ठीक है, कि गिरिडीह में मतलब एक रेशम पार्क स्थापित होगा। लेकिन अगर गिरिडीह में ऑप्शन में नहीं रहता तो हम लोग को जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो ये झारखंड में 4 जगह पर स्थापित हो रहा है, ठीक है। एक तो गिरिडीह, यहाँ से आप देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एक खरसावां में हो रहा है, ठीक है, खरसावां में एक हो रहा है, सरायकेला खरसावां जो है, ठीक है। और एक जसीडीह में हो रहा है, ठीक है, जसीडीह, ठीक है। और एक हो रहा है रांची में कहाँ पे? इरबा रोड है, वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इरबा रोड में, ठीक है। तो यहाँ पे रेशम पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ दे यहाँ से कि झारखंड में कहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसमें से 4 ऑप्शन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें से किसी एक ऑप्शन को हटा करके कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि रेशम पार्क है वो कहाँ कहाँ स्थापित हो रहा है। तो एक खरसावां में, एक जसीडीह में, एक रांची में और एक गिरिडीह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एल्युमिनियम के कहाँ पाया जाता है? चलिए आगे क्वेश्चन शायद वो हो सकता है, नहीं तो कोई ना कोई सेट में आ ही जाएगा। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा 33 सेट है इसमें झारखंड एसआई के लिए। तो 33 सेट में काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा। 33 सेट में मान लीजिए 1 से 30, तो 33 देख लीजिए कितना आंकड़ा। अगर आप रेगुलर बने रहते हैं तो कितने क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और यही है क्वेश्चन वो जो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। तो 33 या 99 हो जाएगा, 990 क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित जिलों में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। कौन से जिला में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा है? तो सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा या लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। अब कोडरमा में क्या है? अभ्रक, ठीक है, अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा झारखंड का फसल नहीं, मतलब फसल का मौसम नहीं है, ठीक है। तो गर्म फसल है, रबी फसल है, और खरीफ भी फसल है, जायद फसल नहीं है झारखंड का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्रोमाइट और मैग्नीज के अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। कौन सा जिला में पाया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो क्रोमाइट और मैग्नीज का जो अयस्क पाया जाता है वो सिंहभूम जिले में पाया जाता है, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है, यानी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो खनिज वगैरह है जैसे कॉपर है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ये सब का ज़्यादा जो है अयस्क वेस्ट सिंहभूम में ही पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा ये सब प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में लाख टन में कुल कोयला का भंडार कितना है? इसमें लिखा है कि विकल्प में सबसे निकट। तो 80,356 टन, लाख टन कोयला मतलब झारखंड में कुल भंडार है, ठीक है। कोयला का कुल भंडार जो है वो ऐसे कहीं कहीं पे लिखा वाला था 80 लाख टन, 80 लाख टन, ये भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोग को ऐसे भी बोला है कि विकल्प में जो सबसे निकट है, तो विकल्प में सबसे 80 लाख के करीब में यही है, ठीक है, 80,356 लाख टन, ठीक है। 80 लाख टन नहीं, 80,000 लाख टन कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, ऐसे रहता है, ठीक है, 80,000 लाख टन, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका झारखंड है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या, मतलब क्षेत्र क्या है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में आता है, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर देखिए, ये उत्तरी छोटा नागपुर है, इसमें ही क्यों आएगा? क्योंकि इसका ही तो एक पार्ट है बोकारो, ठीक है। क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? हजारीबाग है, हजारीबाग के बाद गिरिडीह है, चतरा है, बोकारो है, धनबाद है, और कोई छोटा कोडरमा है। कितने हुए? एक बार फिर से काउंट कर देते हैं, ठीक है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा,
गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और एक रामगढ़। ठीक है, ये सब जितने भी नाम लिए 7 डिस्ट्रिक्ट का, ये सातों छोटा नागपुर के मतलब पार्ट है, उत्तरी छोटा नागपुर के। ठीक है, और इसका मुख्यालय हजारीबाग है। ठीक है, तो इसका पार्ट कौन हुआ, तो ये बोकारो जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो जो है, ये तो छोटा उत्तरी छोटा नागपुर का ही पार्ट होगा। कमिश्नर मतलब परमंडल। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो उपराजधानी तो जानते ही होंगे, दुमका। ठीक है, अभी आसान लग रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को, लेकिन हो सकता है अगले जो शिफ्ट और आने वाले जो शिफ्ट होंगे उसका क्वेश्चन में लेवल थोड़ा सा देखने को मिलेगा आप लोग को इस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शुरुआत से जुड़े रहें, आप लोग को तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन, 24 फरवरी 2015 को पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास के द्वारा कौन नियुक्त किया गया, तो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये तो उस समय का क्वेश्चन है। ठीक है, इनका सही आंसर हो जाएगा डीके पांडे। ठीक है, डीके पांडे उस समय उनको मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया था। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, तो ये 2nd नंबर का राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद झारखंड धाम किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले में। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, खास करके इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया, तो ये चेकोस्लोवाकिया, यहाँ आंसर भी देख सकते हैं, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से मतलब लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, मतलब झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, आगे देखते हैं, उसके बाद किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया, तो ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद राज्य में चांडिल डैम, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ, झारखंड राज्य में चांडिल डैम चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है। ठीक है, यहाँ पे चांडिल लिखा था। ठीक है, चांदिल लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजन होते रहता है। चांडिल मतलब जल विद्युत परियोजना वो किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। ठीक है, झारखंड की कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हुआ है 1975 में, एकदम डायरेक्ट याद रखना आप लोग को। ठीक है, कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से जिले में है, तो देखिए किताब में कहीं कहीं लातेहार भी रहता है, तो जो ऑफिशियल आंसर है हम लोग को उसको मान के चलना है। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल आंसर है पलामू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हुंडरू रांची से कितनी दूर पर है सड़क रास्ते से। हुंडरू जो वाटरफॉल है, हुंडरू जलप्रपात जो है, मतलब रांची से कितनी दूरी पर है सड़क रास्ते से, ये 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया। ठीक है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया, तो ये 1991 में दिया गया था। ठीक है, तो बोकारो 1991 बना, तो इसको याद रख सकते हैं BCG। ठीक है, तो इन तीन, बी से हो गया बोकारो, बी से बोकारो, सी से चतरा और जी से गढ़वा, इन तीनों का स्थापना 1991 में है। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं BCG। ठीक है, BCG का एक टिक्का लगता है ना, तो उस तरीके से BCG शॉर्ट में याद रखिएगा, और इन तीनों का स्थापना है 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति लुगुबुरु, ये इनका मतलब संबंध वहाँ बोकारो से है। ठीक है, एक स्थान भी है लुगुबुरु, तो वो भी मतलब ऐसे किरीब गुरु करके था कुछ। एक मिनट, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक है, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग बना दिया, अभी बताया आप लोग को कि BCG। ठीक है, सी से चतरा था,
चतरा का भी स्थापना कब हुआ है? 1991 में। इस तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से यहाँ हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अगले सेट में हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक अगर वीडियो अच्छे लगता है, आप लोग को चाहिए इस तरीके का वीडियो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।